नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे नया और ताजा सर्वे सामने आ चुका है और सर्वे के बाद खलबली दिखाई दे रही है और 543 सीटों पर जो नए आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ आंकड़ा होगा इस बार? इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, किसकी जीत किसके पाले में जा रही है? सी वोटर के सर्वे के लेटेस्ट आंकड़ों ने खलबली मचा दी है और जो महागठबंधन की बात की जा रही है तो सीट फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस पर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण। लेकिन 400 सीटें इस बार एनडीए का टारगेट है, तो वो कौन से राज्य होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी सीटें बढ़ा पाएगी और इंडिया गठबंधन क्या वापसी के दरवाजे खोल पाएगा? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2024 में मोदी जी हैट्रिक की तरफ या महागठबंधन की वापसी होने जा रही है, इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जिसका से माना जा रहा है कि सीट फॉर्मूले को लेकर पेच फंस रहा है। किन राज्यों में क्या कुछ स्थिति बन सकती है, किन राज्यों में कितनी सीटों पर यहाँ पर किस पार्टी पर चुनाव लड़ सकती है, सीट फॉर्मूले को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र, बिहार और यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हार और जीत के बीच एक अहम कड़ी मानी जाती है। और इन राज्यों में क्या एक उम्मीदवार यहाँ पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने उतार पाएगा? ये बड़ी चुनौती यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सामने है। जबकि बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर अपने एजेंडा सेट कर चुकी है। 400 सीटों के टारगेट के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन और या भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आंकड़ा होगा? देखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसे राज्य हैं जहां 156 सीटें आती हैं इन राज्यों से लेकर, तो क्या एक उम्मीदवार कांग्रेस यहां उतार पाएगी? क्योंकि गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ी तो गठबंधन की जो यहां पर सीट फॉर्मूला है वो शेयरिंग क्या कर पाएगी? वही भारतीय जनता पार्टी व क्षेत्रीय पार्टी जिनमें टीएमसी ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर अखिलेश यादव, तो यहाँ कांग्रेस पैच फंसा सकती है। क्या एक उम्मीदवार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने उतार पाएगी? ऐसी 160 सीटें हैं और एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, जहां एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के तौर पर 102 सीटें ही होती हैं, तो क्या आंकड़ा बनेगा? संपूर्ण विश्लेषण 2024 को लेकर सामने आ चुका है। आखिर कहां किसकी संभावना दिखाई दे रही है? क्या इंडिया गठबंधन बन पाएगा? तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपसी तालमेल बैठेगा? इसको लेकर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण 142 सीटें ऐसी हैं और 33 सीटें, 205 सीट, 31 सीट, 132 सीटों का भी आपको फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं। जबकि सीट बंटवारे की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर यह मानना जा रही है कि कांग्रेस 310 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है अपने दम पर, वहां की गठबंधन को 240 सीटें दे सकता है। वो 240 सीटें किन राज्यों पर देगी, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पूरे यहाँ पर 543 सीटों का जो आंकड़ा है वो 3 या 4 हिस्सों में बांटा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पैच फंस रहा है। पीएससी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। देखिए, मुमकिन नहीं हो सकता ऐसे यूपी जो गठबंधन की बात की जा रही है इंडिया गठबंधन के लिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट है और 80 सीटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो इसके पीछे क्यों आंकड़ा आ रहा है? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो कर चुके हैं, लेकिन मायावती जी का भी एक बड़ा वोट बैंक है। 2019-2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 19% वोट शेयर उनके पक्ष में दिखा था। लेकिन क्या वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ पाएंगे? अलग चुनाव लड़ती हैं तो फिर यहाँ पर जो है त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी, तो फिर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। हरियाणा में इसी स्थिति पर आ रही है और यहाँ पर बात किया कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एआईडीएमके और डीएमके के बीच भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन की चुनौती रहेगी। भाई, उड़ीसा में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर चुनाव हो रही है, लेकिन बीजू जनता दल यहाँ पर ना एनडीए के साथ है और ना इंडिया गठबंधन के साथ, तो यहाँ त्रिकोणीय टक्कर में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ विधानसभा चुनाव में तो जीती है, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस कांग्रेस वर्सेस एनडीए यहाँ पर होगा, तो त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ऐसे 153 सीटें हैं जहां तालमेल यहाँ पर इंडिया गठबंधन का बैठ नहीं रहा है। वही अगर बात की जाए तो कई राज्य ऐसे होंगे जो गठबंधन के तौर पर चुनाव की मांग करें सीटों के लिए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
ऐसे 3 राज्य जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तो कहीं ना कहीं यहां पर भी कांग्रेस चाहेगी या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टी ये दावा कर रही, क्योंकि अब कांग्रेस यहाँ 3 राज्यों में हार चुकी है। उसके बाद ये दावा भी बन रहा है कांग्रेस के लिए अन्य विपक्षी दलों का कि कुछ सीटें यहां से भी मिल पाए, जबकि ऐसी 168 सीटें हैं जहां गठबंधन संभव हो सकता है, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार प्लस आरजेडी कांग्रेस मिलकर 7 चुनाव लड़ रही है। यहां पर बात की जाए झारखंड में जेएमएम कांग्रेस मिलकर 7 चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन में। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में भी शिवसेना, जो मूल शिवसेना वो दोहरा में बट गई है, जिसमें एक धर यहाँ पर सिंधीगुट तो एक सीट जो है महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे आते हैं, जो कि महा विकास अघाड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। केरल में भी संभव हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी। इस तरह से अगर बात की 168 सीटें आती हैं जो पीएससी के आंकड़े थे। लेकिन जो लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है सी वोटर सर्वे के हिसाब से, क्या बीजेपी ने जो नेतृत्व परिवर्तन किया है लोकसभा चुनाव से पहले, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले हैं, मंत्रिमंडल में भी कई बड़े उलटफेर किए, तो इसका कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, पुराने नेता साइडलाइन थे, ऐसे 27% लोग कह रहे हैं। नए नेतृत्व को मौका मिलेगा, ऐसे 34% हैं। भविष्य की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर भी 20% लोग मान रहे हैं। तो इस तरह से कई बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, और उन मुद्दों के बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, जो ओपिनियन पोल सी वोटर का सामने आ रहा है, सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। और इस पर देखिए, तेलंगाना में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई उसके बाद क्या आंकड़ा बन रहा है, 27 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 21% वोट शेयर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से 8 सीट पर पहुंची है। वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी ने इजाफा किया है, वही 38% वोट शेयर अब कांग्रेस पार्टी के लिए, बीआरएस को 33% और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो गठबंधन यहां कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा है, यह त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव में बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन फायदा किसको मिलेगा? देखिए, 1 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की संभावना दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जो पहला ओपिनियन पोल है उसके बाद के ये सर्वे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए 9 से 11 सीटें हैं। भाई बीआरएस की बात की जाए तो बीआरएस को 3 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में भी मिल रही है। विधानसभा चुनाव में सरकार बना चुके हैं, तो उसका फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी यह कांग्रेस ने यह विधानसभा चुनाव जीता है, तो उसका कितना फायदा मिल पाएगा? देखिए, 28 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 52% वोट शेयर, भाई कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ 43% यानी कि पक्ष में 5% वोट शेयर ही जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 22 से 24 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 4 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, क्योंकि जेडीएस भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ आ चुकी है, और कांग्रेस के लिए 4 से 6 सीट, यानी ज्यादा फायदा कर्नाटका में मिलता नजर नहीं आ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सरकार बना चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से 11 लोकसभा सीटें आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, और ऐसे में 55% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए 37% यानी कि पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। और तो उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर कांग्रेस के लिए यहाँ पर केवल 0 से 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। 2019 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े के पार जा सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने सबसे लेटेस्ट आंकड़ों में लगाया है। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं। सबसे लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से हटकर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है, तो यहाँ 57% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 34% यानी कि पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। और उस हिसाब से बात की जाए सीटों के लिए तो 23 से 25 सीट, और कांग्रेस को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। 2019 में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तौर पर कब्जा जमाया था। 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में रही थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब से 13 लोकसभा सीटें आती है, और पंजाब में काफी हलचल देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी सरकार में है तो दावा करी कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर जो है उलट आ रहा है नजर। और ऐसे में अगर बात की जाए जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल दिया है उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को 16% वोट शेयर,
कांग्रेस पार्टी के लिए 27% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 25% और शिरोमणि अकाली दल को 14% यानी कि पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब क्या आंकड़ा था और अब क्या आंकड़ा बन रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान यह दिखाई दे रहा है 0 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान दिखाई दे रहा है 5 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा है 4 से 6 सीट पर आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल को भी 0 से 2 सीट, इनके पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर सबसे ज्यादा सीटें अभी भी कांग्रेस के पक्ष में पंजाब में जा सकती हैं और इसी कारण पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी पेच फंस रहा है सीट फॉर्मूले को लेकर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एनडीए विशिष्ट महाविकास आघाड़ी के बीच टक्कर है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है। वोट शेयर के मामले में एनडीए को 37%, तो महाविकास आघाड़ी के लिए 41% वोट शेयर जा रहा है, इनके पक्ष में 22% वोट शेयर जा सकता है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया। उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो फिर देखिए 19 से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा रही है। महाविकास आघाड़ी को फायदा मिल रहा है 26 से 28 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2019 में 48 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली थी, यानी सीधे तौर पर जबरदस्त जीत। तब उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ है। इस कारण से महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है, जो सर्वे सी वोटर ने यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि महागठबंधन के पक्ष में यहाँ पर 21 से 23 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस यहाँ पर बात की जाए नीतीश कुमार यानी जेडीयू और आरजेडी यानी 3 बड़ी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ पर भी पैच फंस सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार केवल 16 से 18 सीटों का ही अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार सभी 80 सीटों पर वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और इस बार देखिए एनडीए को यहाँ 73 से 75 सीटें, कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। इस कारण से यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर हो रही है। हालांकि यहाँ पर बीएसपी को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग और यहाँ पर बात की जाए तो वोट शेयरिंग का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस कारण से यहाँ पर 73 से 75 सीटों पर एनडीए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट, बीएसपी की 0 से 2 सीट, उनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वही अगर बात की जाए ओवरऑल, अगर बात की जाए हर एक रीजन वाइज आंकड़े भी अगर आपको लोकसभा चुनाव के दिखाएं तो यहाँ पर बात की जाए 78 सीटें यहाँ पर पश्चिमी भारत रीजन से आती हैं और यहाँ पर एनडीए को 45 से 55 सीट, इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी बात की जाए तो पश्चिमी भारत रीजन को लेकर जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर भारत रीजन से अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 180 सीटें आती हैं और यहाँ पर देखिए 150 से लेकर 160 सीटों पर एनडीए, तो इंडिया गठबंधन मात्र 20 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी नींव तैयार कर रहा है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। भाई दक्षिण भारत रीजन से अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 132 सीटें आती हैं और यहाँ पर मामला उलट आ रहा है समझ लें, और यहाँ 20 से 30 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन 70 से 80 सीट और अन्य के पक्ष में भी 25 से 35 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर दक्षिण भारत पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो पूर्वी भारत रीजन से अगर बात की जाए तो 153 सीटें आती हैं और यहाँ पर देखिए मामला एनडीए को 80 से 90 सीट, इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीट और अन्य के पक्ष में 10 से 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर फिर कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है पूर्वी भारत रीजन को लेकर जो अनुमान है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों का फाइनल आंकड़ा सी वोटर ने जारी किया। उस हिसाब से 543 सीटों के लिए एनडीए को 42% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 20% वोट शेयर जा रहा है। यानी अगर 20% वोट शेयर इंडिया गठबंधन और अपने पाले में करता है तो फिर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी इंडिया गठबंधन का हो सकता है, लेकिन पलड़ा यहाँ पर एनडीए का भारी है। 4% वोट शेयर का अंतर दिखाई दे रहा है और ये सीटों में कितना बड़ा अंतर बनता है। देखिए 295 से लेकर 325 सीटों पर एनडीए, तो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ रहा है 165 से लेकर 205 सीट और अन्य के पक्ष में 35 से 65 सीट। बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों में मिलता है,
वो फिलहाल एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको सभी 543 सीटों के आंकड़े दिखाए हैं और बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी यहां पर जो है कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर जरूर देता नजर आ रहा है, लेकिन बहुमत से काफी पीछे नजर आ रहा है। लेकिन जो समय है, क्या इस समय के बीच जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय भारत की बात भी यहाँ पर राहुल यानी दूसरी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इसका कितना फायदा मिलेगा, क्या कुछ आंकड़ा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ने जा रही है और क्या कांग्रेस यहाँ महागठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन के तौर पर वापसी करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।